इस बार की दीपावली में भारतीय बाजार रोशनी से नहा गए। जी हां, बाजार गुलजार रहे। साल 2025 की दिवाली ने पिछले कई सालों की बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT कैट जिसे कहते हैं हम, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दीपावली पर कुल 6.05 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। GST में कटौती की वजह से घरेलू बाजार को बूस्टर डोज मिला। CIT के डेटा के मुताबिक 5.40 लाख करोड़ रुपए के सामान की बिक्री हुई है। वहीं 65,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल दीपावली के सीजन में कुल बिक्री 4.25 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस बार काफी ज्यादा है। तो यानी कि जो बूस्टर डोज देने का कोशिश की गई दीपावली और फेस्टिव सीजन से जस्ट पहले GST रेट कट्स के जरिए, वो बहुत ही सफल साबित हुई है। कम से कम CIT के डेटा यही बता रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं BC भरतिया जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं CIT के और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। भरतिया सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर आपने अनुमान जाहिर भी किया था जब हमारी इससे पूर्व में बातचीत हो रही थी, दीपावली से ठीक पहले लगभग वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके कारण आप एक बार बता दें और डेटा पर थोड़ा और रोशनी डाल दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को ये समझ में आ पाए कि इस बार दीपावली पर खरीदारी की रोशनी कितनी जगमग थी। दीपक जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बार की दीपावली गोल्डन दीपावली है। आप रोशनी की बात कर रहे हैं, हमको यहाँ पर गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा है। व्यापार बहुत अच्छा रहा, व्यापार स्वदेशी रहा, और इसके लिए अगर श्रेय किसी को देना है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, जो मोदी जी ने GST 2 किया और उसका जिस तरीके से प्रचार हुआ, तो ग्राहकों को समझा कि कीमतें कम हो गई है और भविष्य उज्जवल दिखने के कारण ये खर्चा करने के लिए बाहर निकले। मैं आपको समझा दूं कि सब लोगों ने, अगर साइकिल से लेके BMW तक सारा माल बिका है, गांव से लेके मेट्रो सिटी तक सब जगह रौनक रही है और अच्छा व्यापार हुआ है। इसमें खास वजह जो रही, एक तो GST का जो रेट कट हुआ, तो इससे काफी लोगों को बचत हुई और उनके बजट के अंदर चीजें आने लग गई, तो उन्होंने खुल के खरीदारी की। जो सिर्फ कार या स्कूटर खरीद सकता था, वो उसके साथ उसने एयर कंडीशनर और बाकी आइटम भी खरीद लिए, वॉशिंग मशीन खरीद ली, माइक्रोवेव खरीद लिए, ये सारी चीजें हुई। भविष्य अच्छा था। लोगों को एक भय था कि गोल्ड की कीमतें और बढ़ेगी, तो लोगों ने गोल्ड सिल्वर भी अच्छा खरीदा। रियल स्टेट में भी काफी पैसा गया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गोल्ड सिल्वर, रियल स्टेट, इसके अलावा गिफ्ट गिफ्ट आर्टिकल्स में भी बहुत अच्छा इस बार काम हुआ। और ऐसे करते हर क्षेत्र में। खास बात यह है कि स्वदेशी दिवाली होने की वजह से जो हमारे छोटे गांव के सूक्ष्म लघु जो लोग थे, उनका भी माल अच्छा बिका। तो मेरे देश का पैसा मेरे देश में ही रहा और वो साइकिल बढ़ते गई। इस वजह से वही पैसा बार बार टर्न अराउंड हुआ और उसमें बूस्ट दिया मार्केट। अच्छा भरतिया जी, तो बड़ा ही एक चमचमाता हुआ आंकड़ा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी दिया कि UPI प्लेटफॉर्म से धनतेरस के दिन 1.02 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए और इस दौरान लेन देन की संख्या जो है 18 अक्टूबर की बात हो रही है, इस दौरान लेन देन की संख्या 75 करोड़ के पार कर गई और ये एक दिन में लेन देन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले अगर अवधि में अगर आप देखेंगे, पिछले साल की समान अवधि में, तो ये लगभग 65 करोड़ था और इस बार की UPI की औसत में देखेंगे तो 74-75, तो जबरदस्त उछाल इसमें देखा है। अच्छा सर, इसमें बड़ी खरीदारी बड़ी शानदार हुई, इसमें फायदा किस किस का हुआ? इसमें सिर्फ ग्राहकों का ही फायदा हुआ सर, या रिटेलर्स का भी हुआ, मेनलाइन दुकानदारों का भी हुआ? कहां कहां फायदा हुआ सर? खरीदारी बढ़ी लेकिन फायदा कहां कहां बढ़ा? देखिए, इसमें सबको फायदा हुआ। खरीदार को भी फायदा हुआ,
छोटे छोटे जो शिल्पकार है उनका माल बिकने से उनका भी फायदा हुआ, सरकार का भी फायदा हुआ, व्यापारियों का फायदा हुआ, बैंकों का ऋण जो बैंक फाइनेंस करती है ये ऋण खूब बढ़ा तो बैंकों का भी फायदा हुआ। यानी हर स्टेज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अपने इकोनॉमिक सिस्टम में, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें लाभ हुआ है। अच्छा अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा, अब ये त्योहारों के साथ, भाई दूज के साथ हम इतिश्री समझें या अभी आगे भी सर ये खरीदारी का ट्रेंड जारी रहेगा, कब तक रहेगा और आपके प्रोजेक्शंस आगे क्या हैं? साहब देखिए, ये जो भारत देश की अर्थव्यवस्था जो बनाई गई है हमारे पूर्वजों ने, ये बैक टू बैक कोई ना कोई चीज चलती रहती है। यहाँ दिवाली समाप्त हुई और वहां तुलसी विवाह 11 से शादियां शुरू हो गई। ये शादियां चलेगी आपके 14 दिसंबर तक, फिर 1 महीना किसानों को रेस्ट नेक्स्ट फसल लेने के लिए, और 14 जनवरी से जब शुरू होगी शादियां तो ये जून जुलाई तक चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेल हम इसको मानते हैं। बारिश के 4 महीने के बाद ये जो 8 महीने का स्पेल है, अभी हमने शादी की है, अभी शादी होगी, शादी का काम खत्म होके फिर किसानों का माल बाजार में आता है, बाजार में आता है तो कृषि उपज का व्यापार डेवलप होता है, और कृषि उपज का व्यापार डेवलप होने से गांव में पैसा पहुंचता है, लोकल ट्रांसपोर्टरों के पैसा पहुंचता है, वो पैसा फिर बाजार में शादी के रूप में आता है, फिर शादियां होती है। तो ये आप अगर टोटल देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये बहुत मजबूत है, इसको कोई नहीं झुकला सकता, और ये वर्ल्ड की बेस्ट अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस जी तरीके से इसको ड्राइव कर रहे हैं, जी, ये मैं समझता हूं कि बहुत जल्द हम विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। चलिए सर, बहुत ही रोशन ज़दा, बड़े ही रोशनी से नहाए हुए ये आंकड़े हमारे सामने हैं खरीदारी के, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे भी खरीदारी का ये ट्रेंड बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।